ईरान देश के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनी भारतीय मूल के थे। उनके दादा सैयद अहमद मसूवी उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से ही ईरान गए थे। 1830 के दशक में वो अवध के नवाब के साथ करबला यानी इराक गए और फिर वहां से वो ईरान चले गए। लेकिन इसके बाद यहाँ से उनके लौटने का मन नहीं किया और वो वहां के खामेनी गांव में बस गए। उनके बाद की पीढ़ी ने खामेनी को अपने सरनेम की तरह इस्तेमाल किया और आज ये नाम ईरान के सबसे ताकतवर शख्स के साथ जुड़ा हुआ है। ईरान की क्रांति के कामयाब होने से पहले तक ईरान में पहलवी राजवंश की हुकूमत थी, जहां पर खामेनी को हिंदुस्तानी एजेंट तक कहा जाता था। आपको बता दें कि आयतुल्ला को गजल सुनने का शौक था। एक लेख में इस शौक को लेकर आयतुल्ला को काफी बुरा भला कहा गया, लेकिन वहां के शाह का यह दाव उल्टा साबित हुआ और जनता उनके ही खिलाफ सड़कों पर उतर आई। बदलते ईरान की कहानी पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान लिखी गई थी, जब यहाँ पर तेल के बड़े बड़े भंडार की खोज हुई थी। इस खोज को ब्रिटेन एंग्लो फारसी ऑयल कंपनी ने अंजाम दिया था। जापान की हार के साथ जब दूसरा वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तब वहां के राजा मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने 1949 में ईरान में नया संविधान लागू किया। इसके लागू होने के बाद देश में 7 प्रधानमंत्री बने, लेकिन इनका कार्यकाल बेहद कम समय के लिए रहा। इनमें अली मंसूर, अली रजमारा, खलील फाहिमी, हुसैन अला, मोहम्मद मुशद्दिक और अहमद कमाम का नाम शामिल है। मोहम्मद मुशद्दिक की सरकार ने 1952 में तेल की कंपनियों को अपने हाथों में ले लिया, तो इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन ने मोर्चा खोल दिया। इसी फैसले की वजह से ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ मिलकर उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद भी यूं तो देश में पीएम बने, लेकिन उनका भी कार्यकाल कुछ महीने या साल भर रहा। इसकी वजह से देश में पीएम की अहमियत न के ही बराबर थी और सारा कंट्रोल मोहम्मद रजा शाह पहलवी के ही पास था। यही वो वजह थी जिसकी वजह से शाह के खिलाफ आम जनता में बगावत को लेकर सुगबुगाहट तेज हो चली थी। दरअसल जनता इस बात से भी खफा थी कि शाह लगातार अमेरिकी परस्त हो रहे थे और जनता की चुनी सरकारों को लगातार तख्ता पलट कर गिराया जा रहा था। जनता को लगने लगा था कि शाह अमेरिका की कठपुतली बन चुके हैं। जनता के इसी गुस्से का फायदा उस वक्त के इस्लामिक नेता आयतुल्ला खामेनी ने भरपूर उठाया। वो शाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि शाह ने देश में कुछ ऐसी चीजें लागू कर दी थी जो पश्चिमी देशों की तर्ज पर आधारित थी, जिनका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ और इसकी क़यादत खामेनी ने की। इससे नाराज होकर शाह ने 1964 में खामेनी को देश से निकालने का हुक्म दे दिया। इसके बाद खामेनी फ्रांस चले गए, लेकिन वहां जाने के बाद वह अपने सपोर्टर्स को गाइड करते रहे। 1973 में ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी गिरावट की वजह से शाह की मंशा पूरी न हो सकी। सितंबर 1978 में ईरान के शाह के खिलाफ तेहरान के शायाद चौक पर हजारों की तादाद में लोगों ने इकट्ठे होकर प्रदर्शन किया। इससे घबराकर मोहम्मद रजा शाह पहलवी ने ईरान में मार्शल लॉ लगा दिया। शाह के इस तानाशाही रवैये के बाद लगातार हालात शाह की पकड़ से बाहर हो रहे थे। जनता सड़कों पर उतरकर खामेनी को वापस बुलाने की मांग कर रही थी। यह प्रदर्शन इस कदर बढ़ गए थे कि इनके सामने मार्शल लॉ नाकाफी साबित हो रहा था। ईरानी जनता वहां के शासक की नहीं, प्रशासन और सेना पर भी भारी पड़ रही थी। शाह को अपने साथ अनहोनी होने का डर सताने लगा था। इसी डर की वजह से वो ईरान की सत्ता शाहपुर बख्तियार को सौंपकर 16 जनवरी 1979 को अमेरिका भाग खड़े हुए। पीएम बनने के बाद शाहपुर ने जनता के दबाव में आकर खामेनी को वापस आने की इजाजत दे दी। 12 फरवरी 1979 को खामेनी फ्रांस से वापस लौट आए। उनकी वापसी का देश की जनता ने जबरदस्त स्वागत किया। जनता को खामेनी से बड़ी उम्मीद थी। उन्होंने देश में बख्तियार के अलावा मेहंदी बाज़ारगान को नया प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। इस फैसले के बाद देश एक अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गया था। वहां पर 2 पीएम थे, सेना भी बढ़ चुकी थी। शाह और पीएम समर्थन वाली इंपीरियल गार्ड्स और खामेनी के समर्थन वाली एयरफोर्स के बीच सत्ता को लेकर जंग छिड़ गई, जिसमें शाह समर्थक सेना की करारी हार हुई। 1979 में ईरान को इस्लामी राष्ट्र घोषित किया गया। इसके साथ ही खामेनी को
देश का सुप्रीम लीडर चुना गया।